भगवान ने पुकारते हुए कहा, अरे केवट, अरे ओ मल्लाह, ओ नाविक, हम बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, आ जरा नाव लेकर। और केवट वहां से उठा नहीं, बस बैठा रहा। अब केवट ने कुछ ऐसी बात कही जिससे लक्ष्मण बड़े क्रुद्ध हो गए। कहे तुम्हार मर्म में जाना, मांगी नाव न केवट आना। उसने कहा, मैं आपको जानता हूं इसलिए नहीं आना चाहता। मैं जानता हूं आप नारायण हैं, ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, जगतारक हैं, भवतारक हैं, उद्धारक हैं, इसलिए तो नहीं आ रहा हूं। तो लक्ष्मण ने कहा, जब तू पहचानता है कि ये राम नहीं है, ब्रह्म है, ईश्वर है, जगन्नाथ है, विश्वम्भर है, विश्वनियंता है, जगदीश है, जगन्नियंता है, फिर भी नहीं उठता है। तो उसने कहा, इसीलिए तो नहीं उठ रहा हूं, मैं इनको जानता हूं, इनका मर्म जानता हूं मैं। तो लक्ष्मण ने कहा, ऐसी क्या बात है? बोले, इनके चरणों में धूल है और वो जिसके ऊपर पड़ जाती है वो नारी बन जाती है। अहिल्या के चरणों में गिर पड़ी, नारी बन गई। मैं गरीब आदमी, एक पत्नी, जैसे तैसे हम गुजारा करते हैं, और मेरी नाव स्त्री बन गई, बहुत कठिनाई हो जाएगी। तो लक्ष्मण ने कहा कि ऐसा नहीं है, बहुत हल्की फुल्की रेत होगी भगवान के चरणों में, ज्यादा नहीं है। बोले, एक कण ही तो गिरा था अहिल्या के माथे पर। तो लक्ष्मण ने कहा, फिर क्या चाहता है? तो केवट ने कहा कि मैं इन्हें पार उतार दूंगा, आपको भी इनके चरण पखार लूं मैं, इनके चरण धो लूं मैं, एक बार चरण धो लूं और उसके बाद नाव में बैठाऊंगा, अन्यथा तो मेरी नाव ही स्त्री बन जाएगी, और अगर ये नारी बन गई तो हमारे घर में क्लेश हो जाएगा। मेरी पत्नी कहेगी, दूसरी कहां से आ गई? तो महाराज, आपके चक्कर में हमारे घर में क्लेश हो जाना है, तो अब करना क्या है? पैर पखारने में ना, और क्या करना है? तो पूरे परिवार को ले आया वहां, राम जी के चरण पखारने लगा। हमारी संस्कृति में पाद्य पूजा बड़ी बात है। पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, गंध, अक्षत, पुष्प, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन, ये पूजा के प्रकार हैं। उसमें क्या है? आह्वान, पाद्य और पाद्यम, हस्त और मुखे आचमनम, सर्वांगे स्नानम जलम समर्पयामि। पाद्य और पाद्यम, पहले पाद्य पूजा की जाती है। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणाए। कुछ ऐसी बात कह दी कि राम हंस पड़े। चितई जानकी लखन तन। राम फिर लक्ष्मण और जानकी को देखने लगे कि देखो, ये वही है जिसे आपने भगाया था। वो क्या सौदा करना चाहता है? वो कहता है, मैं उतार दूंगा आपको पार, पर एक सौदा होगा मेरा आपके बीच में। भगवान ने कहा, क्या सौदा होगा? बोले, मैं पैर पखारूंगा और ये चरणोदक पीऊंगा। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम भगवद पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। कुछ एक ऐसे संवाद हो गए चुपके चुपके राम के और केवट के, कुछ अज्ञात संवाद हो गए राम और केवट के, कुछ संकेत में। कुछ नेत्रों से संवाद हो जाते हैं, कुछ मन से संवाद हो जाते हैं। एक बौद्धिक संवाद है, एक आत्म संवाद। तो लक्ष्मण कहते कि नाव लगभग किनारे आ गई है और तू फिर बीच में ले आया है, हमें जल्दी पार क्यों नहीं उतारता? तो केवट कहता कि नदी, इसका प्रवाह, इसकी गहराई और घाट का ज्ञान केवल मुझे है, आपको नहीं। यहां बहुत गहरा जल है, यहां ठहर नहीं पाएगी नाव। लेकिन लखन कहता कि न तो पवन प्रतिकूल है और हमें बहुत घाट, हमें ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत गहराई है जल में, कोई और भेद है। तो लक्ष्मण कहता कि घाट पर कैसे उतरा जाता है, कैसे पार उतारा जाता है? बोले, दो ही लोग जानते हैं हम, राम जी को मालूम है, मुझे पता है। लक्ष्मण ने कहा, कुछ मुझे ही पता है, हम भी सरयू के तट पर रहते हैं, बहुत बार नाव में हम भी बैठे हैं, पर ऐसा नहीं है, तू, तेरे भीतर कुछ और खोट है, कुछ और भेद है। तू पार हमें नहीं उतार रहा है, नजदीक लाकर भी फिर भीतर ले आता है, बीच में ले आता है, ऐसा क्या है? तो उसने कहा, ऐसा ये कि ये भी कोई आराम से पार नहीं उतारते, किनारे पे लाकर फिर बीच में ले आते हैं, ये भी पार कहां उतारते हैं? तो मैं तो नहीं बताना चाहता हूं कि जैसे किनारे पर नाव आए, जीवन आए, जीव आए, उसे पार उतार दिया करो। ये छोटी छोटी बातें, पता है क्या कहीं
केवट ने, वो प्रभु को प्रसन्नता देना चाहता था। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणाए। राम जी उतरे, लेकिन पहले सबसे पहले सीता जी उतरी, उनको पहले उतारा गया। राम जी उतरे, लक्ष्मण, और सीता जी के मन में ऐसा आया कि ये केवट को कुछ देना चाहते हैं। राम के मन में आया कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, न द्रव्य है, न कोई धातु है, न पदार्थ है, मैं ऐसा क्या दूं इसे जो केवट के काम आ सके। यद्यपि केवट मना कर रहा है, फिर भी कुछ देना चाहिए। सीता के मन ने राम के मन को पढ़ लिया। हमें अपनों का मन पढ़ना आना चाहिए। हमें अपनों के सपने क्या हैं, अपनों के भीतर में क्या कल्पनाएं हैं, वे कौन सी स्मृतियों में डूबे हैं, ये सब पढ़ना आना चाहिए। सच्चा संबंध यही है कि आप अपनों का मन संवो मना से जानताम। वेद कहता है सच्चा संबंध क्या, कि आप दूसरे का मन पढ़ लें और उसके अनुकूल जीवन जिए। ये बड़ी साधना है कि हम किसी के सम्मान, स्वाभिमान, स्वतंत्रता को बाधित न करें। जो सबसे बड़ी साधना है वो ये कि हम मन पढ़कर किसी का मन रख लें। सीता जी ने जब देखा कि राम का मन है कुछ देने का, तो वो अपनी एक मुद्रिका उतारने लगी, जो एक ही अंगूठी उन्होंने पहन रखी थी जिस पे राम नाम लिखा हुआ था, और उन्हें ऐसा भी लगा कि ये भी मेरे किस काम की है। जब मैंने सब उतार कर फेंक दिया तो ये अंगूठी भी क्यों रखी जाए। बस वो उतार कर और राम जी को देने लगी कि लीजिए, आपका मन कर रहा है कुछ देने का। प्रिय ही की सीए जानन हारी, शब्दों का आनंद लीजिए। प्रिय ही की सीए जानन हारी, मेरे प्रिय के हृदय में, प्रिय के ही में क्या है, उसे जानकर सीता जी ने अंगूठी उतार कर राम जी के हाथ में रख दी। और जैसे ही सीता जी ने अंगूठी राम जी के हाथ में रखी, केवट समझ गया, और केवट ने कहा राम को, हे भगवान, ये बहुत काम की चीज है, आपके काम में आएगी, मेरे काम नहीं आएगी। नाथ आज में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारुण दाह। मिटे दोष दुख दारुण दाह। मुझे सब कुछ मिल गया है, लेकिन हाँ, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि ये अंगूठी अब आप सीता जी को ही मत देना, ये आपके काम में आएगी, क्योंकि वही अंगूठी उन्होंने हनुमान को दी थी। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलद लांघ गए अचरजना।